Good morning everyone. So today we discuss about the trigonometry of class 10. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से क्या मतलब है, देखते हैं पहले। ट्रिग्नोमेट्री मींस ट्रायंगल प्लस मेट्री। तो मेट्री का मतलब जो होता है वो मेजरमेंट होता है। तो जब ट्रायंगल में मेजरमेंट हम करते हैं, किसका मेजरमेंट करते हैं? एंगल्स का भी करते हैं एज वेल एज साइड्स का भी करते हैं। तो उस टाइप के मैथमेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। हर टाइप का ट्रायंगल करते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल में बेसिकली इन्वॉल्व क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल तो हर टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिकली उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल का होना चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने बस एक चीज पढ़ रखा हुआ पहले, इसके पहले राइट एंगल ट्रायंगल पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका कि ये बेस है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसमें इसको हम लोग बोलते हैं बेस एंगल। क्या होता है? ये बेस जो है वो एंगल है। बेस एंगल के अबाउट ही मेजरमेंट करते हैं, अभी हम बताते हैं इसको। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते हो पहले से कि हाइपोटेनस स्क्वायर पहले से पढ़ते चले आ रहे हो इसको, कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स दी हुई हैं, तो थर्ड साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सबको क्लियर होगा आई थिंक। तो अब बात करते हैं इसमें कुछ टर्म्स की। जब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें साइड्स कितने आपके पास है? 1 2 3 साइड्स है। तो 3 साइड्स में जब क्या निकालेंगे, इनका हम रिलेशन निकालेंगे। 3 साइड्स का मीन्स 3 साइड्स का एक के साथ एक का रिलेशन किसमें निकालना है? आपको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। मीन्स ये इससे कैसे रिलेटेड है, ये इससे कैसे रिलेटेड है, या फिर ये इससे कैसे रिलेटेड है, ये इससे कैसे रिलेटेड है। इन सबका जब रेशियो निकालेंगे तो उस रेशियो के नेम को कुछ स्पेसिफिक नेम दिया गया है। किसके रिस्पेक्ट में? बेस एंगल के रिस्पेक्ट में। बेस एंगल जो है उसका, उसके रिस्पेक्ट में। तो बेस एंगल सपोज मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं? थीटा ले लेता हूं, ठीक है ना। बेस एंगल क्या ले लेते हैं? तो थीटा ले लेते हैं। तो जरा बात करते हैं कैसे कैसे। तो हुआ ये चीज कि जब परपेंडिकुलर का हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। जब परपेंडिकुलर को, मतलब परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया? जब हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। और बेस एंगल के रिस्पेक्ट होना चाहिए। बेस एंगल जो हमारा ये थीटा है, तो उस क्वांटिटी को, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? साइन थीटा। क्या बोलेंगे? साइन थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइन थीटा। थीटा क्यों? क्योंकि ये एंगल इसका मैंने क्या लिखा हो? थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही जब इसको हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा। क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम, लेकिन रेशियोस को ही हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक नाम देते हैं। उस नाम को जरा देख लेते हैं। उसके बाद जब मैंने परपेंडिकुलर और बेस लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन जब मैंने बेस बनाया, तो इसको नाम दिया हमने क्या? टेंजेंट। मीन्स टेन बोलते हैं इसको, टेन थीटा। इसके बारे में टेंजेंट में पढ़ना है, ठीक है। टेंजेंट तो हर जगह पढ़ना होता है, जो बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इनके रेसिप्रोकल को भी जरा देखते हैं। इनके रेसिप्रोकल मींस अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई? हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा। क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा। और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको बोलेंगे हाइपो अपॉन बेस, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सेक थीटा। क्या बोलेंगे? सेक थीटा। और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या इसको बोलेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? कॉट थीटा। क्या बोलेंगे? कॉट थीटा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें साइड्स कितने थे? 3। तो रिलेशन कितने बनेंगे भाई? बता दीजिए रिलेशन कितने बनेंगे। आपको अभी नहीं आइडिया होगा। फैक्टोरियल 3 बनेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितने रिलेशन बनेंगे? 6 रिलेशन बनेंगे। 6 रिलेशन जो है 1 2 3 4 5 6, इन 6 रिलेशन के अलग अलग नेम है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये ऑलवेज फिक्स होगा कि साइन थीटा उसे ही बोलेंगे जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का क्या होगा? रेशियो होगा। कॉस थीटा उसे ही बोलेंगे जब बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होगा। टेन थीटा उसे ही बोलेंगे जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होगा। और इनके रेसिप्रोकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या? सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या? कॉट थीटा, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इनको हम लोग? टी रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस। टी रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस। तो जरा रेसिप्रोकल रिलेशन इसका देख लेते हैं हम लोग।
रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन देख लेते हैं जरा सा इसका। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगा? अभी मैंने बताया कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। तो साइन अपॉन क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। ये मैंने कैसे लिखा जरा ध्यान दीजिएगा इसको। साइन का रेसिप्रोकल ही तो कॉसेक है, तो इसको क्या क्या लिया? रेसिप्रोकल। क्यों रेसिप्रोकल? क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, और ये हाइपोटेनस अपन क्या है? परपेंडिकुलर है, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल रिलेशन ये बना दिया। अदर रिलेशन जरा देख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग अदर रिलेशन में देख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे बोलते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू बताइए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा तो बताइए? बेस अपॉन क्या होगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? टेन थीटा। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। ऐसे ही किसको ले सकते हैं? कॉट थीटा को क्या ले सकते हैं? कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसको क्या लिख देंगे हम लोग? बेस अपॉन क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर। क्या लिखेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या लिख देंगे इसको? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना? तो जरा सा सिंपली लर्न करते हैं कैसे लिखना है आपको। पहले क्या लिखना है? साइन, फिर क्या लिखना है? कॉस, फिर क्या लिखना है? टेन। साइन कॉस टेन, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉसेक नहीं, क्या कॉस, और टी फॉर टेन लिखना है। इसके रेसिप्रोकल अपने आप लर्न हो जाएगा जब आपको ये लर्न हो जाएगा। इसको जरा लिखिए, ये क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या लिखिए? पी अपॉन, इसको लिख लीजिए एच। ठीक है, और बी अपॉन एच क्या है? कॉस थीटा है। बी अपॉन क्या है? एच, और टी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिख लीजिए इसको? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको याद करने के बहुत सारे ट्रिक हैं, आप सिंपली ऐसे याद कर लीजिए। इसको याद कर लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि सीधे आप याद कर लीजिए, परपेंडिकुलर से स्टार्ट करिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये साइन कॉस क्या हो गया? 10 हो गए। इसका यूज कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एग्जांपल कैसे करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं एग्जांपल में। एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या दिया हुआ है आपको? 5। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? 3 अपॉन 5 दिया हुआ। तो कैसे, अब क्या निकालना है? फाइंड आर टी रेशियोज। क्या निकालना है? फाइंड टी रेशियो। सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना? साइन थीटा को गिवन है, तो पहली बात तो ये बात देखिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। क्या होता है? पी अपॉन एच। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, और दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या हो गया? 5, गिवन ऑलरेडी। तो हम ये कह सकते हैं कि P टेंस टू 3, H टेंस टू 5, क्योंकि डायरेक्टली इक्वल नहीं है, रेशियो है ना, तो ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया? 3K मान लिया। आप सी भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टमैटिक करने का जो वे होता है वो बता रहा हूं मैं। H इज इक्वल टू क्या मान लिया? 5K। क्यों माना? क्योंकि ये रेशियो क्वांटिटी है। इसको क्या, ये तो ऐसे भी हो सकता था, ये 9 अपॉन 15 भी हो सकता था, लेकिन 9 अपॉन 15 ये नहीं है, इसीलिए मैंने K लिया हुआ है। इसका जो रेशियो है आप 3 और 5 लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली करने के लिए आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन कैसे एग्जाम में राइट करना ये चीज बता रहा हूं मैं आपको। तो अब P और H आपको क्लियर है। P और H, यहाँ पे P जो दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है? 3K मैंने ले लिया, और हाइपोटेन्यूस क्या दिया हुआ? 5K दिया हुआ है। ठीक है, अब बेस निकालने का, बेस कैसे निकालेंगे? जब बेस निकलेगा तभी तो हम और वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो कहां जाएंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के पास जाए, पाइथागोरस के पास चलेंगे। तो पाइथागोरस ये बोलते हैं कि हाइपो का जो स्क्वायर होता है भाई, वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, और बेस के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के सभी क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है ना? तो आइए वैल्यू पुटअप करते हैं। हाइपोटेन्यूस क्या है? 5K स्क्वायर,
और परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 3kb²। ये निकालना है आपको बेस, अभी ये भी के खत्म हो जाएगा, बेस स्क्वायर इसको ट्रांसफर करें कितना हो जाएगा ये 25k² माइनस 9k² इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 16k² इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। देयरफॉर बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, रूट में आ जाएगा क्या 16k², जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या 4k। हमारा बेस क्या आ गया 4k आ गया, क्या आ गया 4k आ गया। क्लियर। अब आप लिखिए वैल्यूज, आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स में हमने निकाल लिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, साइन तो लिखा हुआ ऑलरेडी, तो कॉस लिखिए, कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा के पास आइए, तो कॉस थीटा क्या होगा भाई b/h होगा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो b/h लिखिए, b/h। b क्या दिया हुआ आपको, बेस 4k दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ भाई 5k, तो 5k राइट करिए और कैंसिल करके आ जाएगा आपके पास 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5 आ गई। कॉस आई तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 5/4, जो कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इसी का रेसिप्रोकल h/v हो जाएगा, h/v, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग 5 क्या हो जाएगा 4। इसके बाद tan थीटा की बात आती है, tan थीटा क्या होगा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा आपका, p के बेस पे क्या दिया हुआ भाई, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 3k और बेस कितना है 4k, कैंसिल होगा क्या होगा ये 3/4। देयरफॉर cot थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, इसी का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा 4/3। और साइन थीटा आपको ऑलरेडी गिवन था, कितना गिवन था 3/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा ये 5/3। ऐसे कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सपोज दैट इसी क्वेश्चन में आपको एक और चीज दे दी जाए, क्या दे दी जाए आपको निकालने के लिए, बोल दिया जाए आप क्या निकालो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो आप साइन कॉस की वैल्यू उसमें पुटअप कर लो, क्या कर लो पुटअप करके सॉल्व कर लो। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई 3/5 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 4/5, कितनी 4/5 होल अपॉन, नीचे भी यही साइन क्या होगा माइनस में होना चाहिए 3/5, माइनस क्या होना चाहिए 4/5। अब बताइए एलसीएम लेना नहीं है आपको, सॉल्व करना सीधे, कितना हो जाएगा ये 437/5 अपॉन ये क्या हो जाएगा -1/5। आप कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, तो पास आंसर -7, क्या आ जाएगा -7। तो ऐसे आप सिंपली कर सकते हो, इन वैल्यूज को पुटअप करके और भी कैलकुलेशन आपको दे दिए जाएंगे करने के लिए। ठीक है, तो आप इजिली क्या करोगे उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको 1 गिवन होंगी, कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने साइन लिया यहाँ पे, आपको tan भी दिया सकता है, आपको cos भी दिया सकता है, आपको sec भी दिया सकता है, आपको cosec दिया सकता है, उससे आपको और वैल्यूज क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका वे है कैसे राइट करना सिस्टमैटिक। ठीक है, बाकी इजिली तो बहुत तरीके से इजिली कर सकते हैं आप, के नहीं भी ले सकते हैं आप, लेकिन के मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ऐसे राइट करना चाहिए आपको, ये रेशियो क्वांटिटी डायरेक्टली इक्वल नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें गिवन है कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी गिवन दैट sin c इज इक्वल टू 5/12 फाइंड sin a cos a sec a tan c cot a। ठीक है, इसको सपोज दैट हम c कर लेते हैं, चलिए इसे हम भी c कर लेते हैं। ठीक है, आपको गिवन क्या है sin c दिया, जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो b एंगल है वो क्या है 90 डिग्री, कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो बाकी ये दोनों आपस में क्या होंगे कंप्लीमेंट होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, ये दोनों कंप्लीमेंट होंगे। तो C के अबाउट अगर हम देखेंगे तो C के अबाउट परपेंडिकुलर क्या होगा ये होगा, और अगर एंगल A के अबाउट देखूंगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये होगा। जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि जिस एंगल के अबाउट हमें निकालना है उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, क्या होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी तो मैंने यहां से नाम हटा दिया, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होगा। ठीक है ना, तो अभी आपको गिवन क्या है, गिवन जो है वो sin c इज इक्वल टू 5/12 है। तो अब मैं k नहीं लिखता हूं उसमें, k आप सीधे कर लीजिएगा। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो सबको क्लियर है।
परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस। सी क्या दिया जरा दीजिए, सी ये दिया हुआ है, यही एंगल सी दिया हुआ है, सी के टर्म में दिया हुआ है, हमें ए के टर्म में कुछ निकालना है, कुछ सी के टर्म में निकालना है। तो जब सी के टर्म में निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, और ए के टर्म में निकालना होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। क्योंकि हमेशा जिस एंगल के अबाउट निकालना है उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। मींस बेस और परपेंडिकुलर क्या होती है, आपस में इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, तो साइन सी इज इक्वल टू 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मींस कह सकते हैं परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। देयरफॉर क्या निकालना है मुझे, ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना क्या है, बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस। तो हम कह सकते हैं बेस का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, बताइए। बेस का जो स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, और माइनस किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब माइनस ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। आपको बेस निकालना है तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या है 12, 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 माइनस 25। तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 40 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, और क्या बचेगा, 3 माइनस 2 कितना 1, ये हो जाएगा 119। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 119 आ गया। तो बेस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, √119। क्या बेस की वैल्यू हो गई, √119। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, क्या देखना है आपको कि सी के अबाउट पहले सी वाला निकाल लीजिए, सी वाला पहले आप निकाल लीजिए। सी वाला ये निकालना है तो बताइए कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या है, ये है। क्योंकि सी के अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, और सी से एडजेसेंट लगी हुई साइड क्या है, आपकी बेस है, और हाइपोटेनस चेंज होने वाला नहीं है। तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो बेस अभी मैंने क्या निकाला, √119 अपॉन हाइपोटेनियस क्या गिवन था आपका, 12। क्या गिवन था, 12। ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस सी की वैल्यू हो गई। ऐसे tan सी निकाल लेते हैं, तो tan सी की वैल्यू देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या हो जाएगी, tan सी की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपको दिया हुआ है 5, और बेस आपने कितना कैलकुलेट किया, 119 कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया, 119, ये वैल्यू निकल गई। अब ए के लिए जरा चाहो, ए के लिए आइए, तो ए के लिए आते हैं तो साइन ए इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिए क्या होगा साइन ए के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। भाई हमेशा बेस एंगल के अपोजिट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। तो बताओ परपेंडिकुलर अब क्या दिया हुआ है, यहां पे साइड्स जरा मैं लिख लेता हूं क्योंकि आपस में इंटरचेंज हुए ना। ये दिया हुआ है आपको 5, ठीक है, और ये दिया हुआ है 12, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √119 आ गई। अब परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ध्यान दीजिए मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है, इस चीज को किसके लिए लिखा हुआ है, फॉर एंगल ए। किसके लिए लिखा हुआ, फॉर एंगल ए के लिए लिखा हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बेस यहाँ क्यों लिखे, यहाँ परपेंडिकुलर क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, ए के अबाउट निकाल रहे हैं। तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्योंकि हम लोग सी के अबाउट निकाल चुके हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, √119, और हाइपोटेनस कितना है 12। ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन की वैल्यू हो गई। अब सेक ए लिखना है तो सेक ए लिखते हैं। सेक क्या होता है भाई, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होगा, हाइपो अपॉन बेस। तो इस समय हाइपोटेनियस तो चेंज होता नहीं है, वो 12। बेस क्या है इस टाइम 5 है, 12/5 हो गया। सेक की वैल्यू निकल गई। उसके बाद आपको निकालना है क्या, कॉट ए निकालना है। क्या निकालना है, कॉट ए। तो कॉट ए कैसे, जरा ध्यान से निकालेंगे। कॉट ए के लिए वही आपको बताया मैंने। तो ए के लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो क्या होता है, कॉट ए क्या होता है, tan थीटा। tan ए क्या होता है भाई, tan ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको लिखेंगे हम लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना इस टाइम 5 है, और परपेंडिकुलर क्या है, √119 है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज निकल गई। एक बात और जरा ध्यान से देखिएगा कि जो एंगल निकालना है उसके अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो B90 इसके अबाउट तो निकालना नहीं होगा आपको,
आपको सी और ए के अबाउट निकालना होगा, या जो भी नेम दे दिया जाएगा आपको ये चीज ध्यान देना है कि जिस एंगल के अबाउट निकालना है उसके अपोजिट वाली साइड जो होगी वो एज ए परपेंडिकुलर बिहेव करेगी। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। a cos थीटा अपॉन b sin थीटा माइनस a cos थीटा, ये लीजिए। तो इसके लिए आप कैसे जाओगे? tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी गिवन है, दैट मीन्स ये a है और ये क्या है, b है, तो ये क्या निकलेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा a अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा b अपॉन, ये थीटा गिवन है, b अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे c और a वाली सिचुएशन नहीं है, सीधे थीटा बोल दिया, बेस एंगल थीटा, ठीक है, बेस एंगल थीटा है, ये चीज बोला गया। तो वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आपकी दे रखी हुई है, a अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू कॉस थीटा की वैल्यू b अपॉन क्या दे रखा हुआ, इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल अपॉन क्या दे रखा हुआ इसमें आपका b इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, a अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस की साइन ये है आपका a इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, b अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ए बी अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए बी अपॉन इन रूट ए, इसमें एलसीएम ले लीजिए आप सही से ना, एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा आपका, ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस क्या हो जाएगा, ये भी ए बी, और होल अपॉन ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 2ab अपॉन 0, दैट मींस ये नॉट डिफाइन। इसका आंसर क्या आ गया, नॉट डिफाइन आ गया, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं एक तरीका ये सीधे अप्लाई करूंगा कि ये सब नहीं निकालना पड़ेगा, आप क्या करो, सीधे इसको साइन से डिवाइड कर दो, साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, b tan थीटा कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, b tan थीटा कैसे होगा, साइन अपॉन क्या हो गया, कॉस हो गया। जरा मैं लिख देता हूं, b sin थीटा अपॉन किससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, कॉस थीटा से, प्लस a cos थीटा अपॉन क्या, cos थीटा, ऊपर नीचे डिवाइड किया दोनों तरफ, ऊपर नीचे डिवाइड करने बैलेंस कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा भाई b sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये क्या होगा माइनस a cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी इधर, सॉरी ये कैंसिल हो गया इधर, और ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं नीचे यहां कर देता हूं, ठीक है, ये बचेगा b साइन अपॉन कॉस, क्या होगा b tan थीटा, क्या बचेगा b tan थीटा, प्लस क्या बचा a होल अपॉन, यहां पे क्या बचा भाई b tan थीटा, यहां भी बचा, और क्या बचा माइनस a, अब सीधे tan थीटा की वैल्यू पुटअप कर लो आप, तो क्या हो जाएगा ये b इंटू a बाई बी प्लस a होल अपॉन, फिर ये b इंटू a बाई बी माइनस a, b से b कैंसिल हुआ, यहाँ पे यहाँ भी b से b कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 2a अपॉन 0, और ये क्या हो गया नॉट डिफाइन। तो विदाउट कैलकुलेशन मैंने साइन कॉस को निकाले, tan निकाल लिया, सीधे tan पता था हमें, सीधे इसको tan के टर्म में मैंने चेंज कर दिया, कॉस से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैंने एज एग्जाम्पल लिया हुआ है आपको, उसके आंसर और भी कुछ आ सकते हैं, अपॉन 0 नीचे आ गया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, आसानी से ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली स्टार्टिंग कैसे यहां से कर लेंगे, सीधा सीधा मेथड आप ये नहीं यूज करिए, मेथड मत यूज करिए, आप सीधा ये मेथड यूज करिए, ये आपके लिए बहुत इजी होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये मेथड आप यूज कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप।